दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे ताकतवर अंग जो खुद को दोबारा बना सकता है, वही लीवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार कैसे हो जाता है? आजकल अक्सर सुनने को मिलता है, 1 महीने पहले पता चला कि लीवर कैंसर है और कुछ ही समय के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या लीवर कैंसर सच में बिना किसी चेतावनी के आता है? क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं? किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्या लीवर कैंसर से बचा जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों रिसर्च के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, अनुभव के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यह जानकारी किसी की जान बचा सके। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं, लीवर क्यों है शरीर का सबसे अनोखा अंग? दोस्तों, इसे शरीर का सबसे अनोखा अंग क्यों कहा जाता है? दोस्तों, लीवर सिर्फ भोजन पचाने वाला अंग नहीं है, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी रासायनिक प्रयोगशाला है। हर मिनट सैकड़ों जैव रासायनिक प्रक्रियाएं यही होती है। लीवर का मुख्य काम क्या है? लीवर के मुख्य काम है दोस्तों, लीवर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, दवाओं का मेटाबॉलिज्म करना, भोजन को ऊर्जा में बदलना, प्रोटीन बनाना, खून जमाने वाले तत्व तैयार करना, विटामिन और मिनरल का भंडारण करना, पित्त बाइल बनाकर वसा के पाचन में मदद करना। सबसे अद्भुत बात दोस्तों यह है कि यदि लीवर का बड़ा हिस्सा भी किसी कारण से हट जाए तो वह दोबारा विकसित होने की क्षमता रखता है। इतना पावरफुल है लीवर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों लीवर कभी खराब नहीं हो सकता। तो दोस्तों, फिर लीवर कैंसर क्यों इतना हो रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कैंसर अचानक एक दिन में नहीं बनता है। यह कई वर्षों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया का परिणाम होता है। जब लीवर की कोशिकाओं को बार बार चोट पहुंचती है, उनमें सूजन रहती है और वह बार बार खुद को ठीक करने की कोशिश करती है, तब कभी कभी डीएनए में ऐसी गड़बड़ियां होने लगती हैं जिससे कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। यही अनियंत्रित वृद्धि आगे चलकर लीवर कैंसर का रूप ले सकती है। यानी समस्या लीवर के मजबूत होने की नहीं है, बल्कि लंबे समय तक लगातार नुकसान पहुंचाने की है। इसी कारण डॉक्टर कहते हैं कि लीवर कैंसर एक दिन की बीमारी नहीं, बल्कि कई वर्षों की कहानी है। दोस्तों, आपने समझा लीवर कैंसर क्यों है। अब समझते हैं दोस्तों, लीवर कैंसर के मुख्य कारण, किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है लीवर कैंसर का। अब सवाल आता है कि आखिर कौन सी चीजें लीवर को धीरे धीरे कैंसर की तरफ ढकेलती हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान रखिए, लीवर कैंसर अधिकांश मामलों में अचानक नहीं होता, इसके पीछे वर्षों तक चलने वाली क्षति होती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कारण होते हैं। उनमें पहला कारण होता है फैटी लीवर। आज का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि सिर्फ शराब पीने वालों का लीवर खराब होता है, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। यदि आपको पेट पर चर्बी है, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या शारीरिक गतिविधि कम है, तो आपके लीवर में धीरे धीरे वसा जमा हो सकती है।
शुरुआत में इसे साधारण फैटी लीवर कहा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ यह सूजन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और अंततः कुछ लोगों में लीवर कैंसर तक पहुंच सकता है। दूसरा कारण है दोस्तों हेपेटाइटिस बी, एक साइलेंट वायरस। हेपेटाइटिस बी कई वर्षों तक शरीर में बिना स्पष्ट लक्षणों के रह सकता है। इस दौरान यह लीवर की कोशिकाओं को लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है। इसीलिए दोस्तों कई मरीजों को तब पता चलता है जब बीमारी काफी हद तक बढ़ चुकी होती है। अच्छी बात लेकिन दोस्तों यह है कि हेपेटाइटिस बी का प्रभावी टीका उपलब्ध है, जो लीवर कैंसर के जोखिम को भी कम करने में थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके बाद अगला कारण है, तीसरा कारण है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी भी लंबे समय तक शरीर में सूजन पैदा करता है। यदि समय पर जांच और इलाज न हो तो यह फिरोसिस और बाद में लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। चौथा कारण है दोस्तों सिरोसिस, सबसे बड़ा चेतावनी संकेत है। सिरोसिस का अर्थ है कि लीवर में सामान्य ऊतक की जगह कठोर फाइब्रोसिस बन चुका है। यह स्थिति कई कारणों से हो सकती है, फैटी लीवर, शराब, हेपेटाइटिस बी, सी और कुछ आनुवंशिक रोग। दोस्तों जिन लोगों को सिरोसिस होता है उनमें लीवर कैंसर का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। इसीलिए ऐसे मरीज को नियमित जांच की सलाह दी जाती है। पांचवा कारण है शराब का लगातार सेवन। कभी कभार सीमित मात्रा में या दोस्तों ऐसे इंजॉय कर लेने से शराब उतना नुकसान नहीं करते, लेकिन वर्षों तक अगर अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया जाए तो यह लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। लगातार सूजन और कोशिकाओं की क्षति आगे चलकर सिरोसिस और फिर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकती है। छठा कारण है दोस्तों मोटापा और डायबिटीज। आज दुनिया भर में बढ़ते मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के साथ फैटी लीवर भी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार इंसुलिन रेजिस्टेंस, सूजन और मेटाबॉलिक बदलाव लीवर की कोशिकाओं पर दबाव डालते हैं और दोस्तों लंबे समय में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। सातवां कारण है दोस्तों धूम्रपान। सिगरेट के धुएं में मौजूद कई रसायन सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं दोस्तों बल्कि शरीर सहित शरीर के अन्य अंगों में भी दोस्तों लीवर सहित शरीर के अन्य अंगों में भी दोस्तों ये कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं। आठवां कारण दोस्तों फफूंद लगे अनाज, अफ्लाटॉक्सिन। यदि अनाज, मक्का या मूंगफली को सही तरीके से संग्रहित न किया जाए तो उनमें जो फफूंद लग सकती है और कुछ फफूंद दोस्तों अफ्लाटॉक्सिन नामक विष बनाती हैं, जो लंबे समय तक सेवन करने पर लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है, इनमें से एक कारण होना यह नहीं बताता कि व्यक्ति को निश्चित रूप से लीवर कैंसर होगा, लेकिन जितने अधिक जोखिम कारण होंगे खतरा उतना ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए समय पर जांच, स्वस्थ जीवन शैली और जोखिम वाले लोगों की नियमित निगरानी दोस्तों बहुत जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लीवर कैंसर का पता अक्सर आखिरी स्टेज में ही क्यों चलता है, पहले क्यों नहीं पता चल जाता है। शुरुआती लक्षण जिन्हें नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानते हैं। क्या लीवर कैंसर अचानक होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या इसके शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं? ऐसा भी नहीं है। समस्या यह है कि शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि अधिकांश लोग उन्हें गैस, अपच, थकान या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि दोस्तों जब तक बीमारी का पता चलता है कई मामलों में कैंसर काफी बढ़ चुका होता है। तो दोस्तों क्या लीवर कैंसर का जल्दी पता क्यों नहीं चलता है? लीवर कैंसर का जल्दी पता क्यों नहीं चलता, ये जानना बहुत जरूरी है। लीवर हमारे शरीर का एक साइलेंट आर्गन माना जाता है। शुरुआती अवस्था में यदि लीवर का छोटा या हिस्सा भी प्रभावित होता है, छोटा सा हिस्सा, तो बाकी स्वस्थ हिस्सा उसकी कमी को पूरा कर लेते हैं।
इसी कारण व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य रूप से जीता रहता है। जब कैंसर का आकार बड़ा होने लगता है या लीवर की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, तब लक्षण स्पष्ट होते हैं। तो दोस्तों, शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शुरुआती लक्षण में यदि नीचे कुछ लगातार लक्षण नजर आ रहे हैं तो इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनमें से पहला लक्षण है लगातार थकान और कमजोरी। पर्याप्त आराम करने के बाद भी शरीर में ऊर्जा महसूस न होना। दूसरा, भूख कम लगना, पहले जितनी भूख लगती थी उतनी भूख न लगना। तीसरा, बिना कोशिश के वजन घटना। दोस्तों, यदि डाइटिंग या व्यायाम किए बिना लगातार वजन कम हो रहा है तो इसकी जांच बहुत जरूरी है। चौथा लक्षण है दोस्तों, दाईं पसलियों के नीचे भारीपन या दर्द। यह दर्द हल्का भी हो सकता है और लगातार बना रह सकता है। पांचवा लक्षण है थोड़ा सा खाने पर पेट भर जाना। यदि सामान्य मात्रा से कम भोजन करने पर भी पेट भरा भरा लगे, इसे नजरअंदाज ना करें। और छठा का लक्षण है दोस्तों, मतली या उल्टी जैसा महसूस होना। लगातार पाचन संबंधी परेशानी भी एक संकेत हो सकती है। दोस्तों, जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तब क्या होता है? ये तो हो गए सामान्य लक्षण, लेकिन बीमारी सामान्य लक्षण से आगे बढ़ जाती है तो क्या होता है? यदि कैंसर बढ़ने लगता है तो दोस्तों कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आंखों और त्वचा का पीला पड़ना यानी पीलिया होना, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन, तेज वजन घटना, लगातार पेट दर्द, शरीर में अत्यधिक कमजोरी, कभी कभी खून की उल्टी या काला मल, यदि लीवर सिरोसिस भी मौजूद हो तो। इन लक्षणों के आने पर हमें तुरंत किसी भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के बताए गए अनुसार हमें जांच करानी चाहिए। दोस्तों, किन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए? यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जैसे फैटी लीवर, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लंबे समय से अधिक शराब का सेवन, परिवार में लीवर कैंसर का इतिहास हो तो आपके लिए नियमित फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ऐसे लोगों में डॉक्टर आमतौर पर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड की या एएफपी, अल्फा फेटोप्रोटीन रक्त की जांच की सलाह दे सकते हैं या एलएफटी आप करा सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, हर पेट दर्द, हर कमजोरी, हर वजन घटना लीवर कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन यदि ये लक्षण लगातार बने रहें या आपके पास पहले से ही जोखिम कारण हो तो जांच करवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या लीवर कैंसर से बचा जा सकता है, बचाव के वैज्ञानिक तरीके क्या है और इसका आधुनिक इलाज क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या लीवर कैंसर से बचा जा सकता है, तो इसका जवाब है दोस्तों कई मामलों में हाँ। हालांकि हर मामलों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध, रिसर्च, अनुभव बताते हैं सही जीवन शैली अपनाकर और जोखिम वाले कारणों को नियंत्रित करके लीवर कैंसर के खतरे को दोस्तों काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें से पहला, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण जरूर करवा लें। दोस्तों, दुनिया भर में लीवर कैंसर की रोकथाम के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण होने से रोका जाता है तो भविष्य में लीवर कैंसर के जोखिम में कुछ कम किया जा सकता है। इसके बाद बचाव के उपाय, फैटी लीवर को हल्के में ना ले। कई लोग दोस्तों सोचते हैं फैटी लीवर कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि इसे वर्षों तक नजरअंदाज किया जाए तो यह कुछ लोगों में सूजन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और आगे चलकर कैंसर तक पहुंच सकता है। यदि रिपोर्ट में फैटी लीवर आया है तो दोस्तों डॉक्टर की निगरानी में दिनचर्या बदलिए, वजन को नियंत्रित करिए, डेली व्यायाम करिए, जिससे फैटी लीवर को रोका जा सके। शराब और धूम्रपान से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक अत्यधिक शराब का सेवन और धूम्रपान दोनों ही लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है।
डायबिटीज और मोटापे को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए। यदि आपका वजन अधिक है या डायबिटीज है तो उसे तुरंत नियंत्रित कर रखना फैटी लीवर और उससे जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों हमें सुरक्षित भोजन का सेवन करना चाहिए। फफूंद लगे अनाज जैसे मूंगफली, मक्का का सेवन न करें। भोजन को सूखी और साफ जगह पर संरक्षित रखें ताकि हानिकारक फफूंद और विषैले पदार्थ बनने का खतरा कम रहे। बिना सलाह के कोई भी दवाएं ना लें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत जरूरी है। दोस्तों बिना किसी सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दवा अपने इच्छा अनुसार ना लें, कोई भी सप्लीमेंट्री ना लें। दोस्तों यदि लीवर कैंसर हो जाए तो क्या इलाज संभव है? इसका जवाब है हाँ। यदि बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए तो कई मरीजों में अच्छे परिणाम संभव है। इलाज का चुनाव कैंसर की अवस्था, ट्यूमर के आकार, लीवर की कार्य क्षमता, मरीज की समग्र स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। उपचार की दोस्तों हम बात करें तो सर्जरी में ट्यूमर को सीमित किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट कुछ चुने हुए मरीजों में हो सकता है। ये तमाम तरह तरह के दोस्तों हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जीवन शैली को बदलना। दोस्तों लीवर कैंसर अचानक नहीं होता है, यह अक्सर कई वर्षों तक चलने वाली लीवर की क्षति का परिणाम होता है। यदि हम अपने लीवर का ध्यान रखें, फैटी लीवर को हल्के में ना लें, हेपेटाइटिस से बचाव करें, सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं और जोखिम होने पर दोस्तों नियमित जांच कराएं तो कई मामलों में इस गंभीर बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए, बीमारी का सबसे अच्छा इलाज उसका समय पर पता लगाना और उससे पहले बचाव करना है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रिसर्च आधारित, अनुभव आधारित स्वास्थ्य संबंधित वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए दोस्तों और अपने लीवर का विशेष ध्यान रखें। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति के नियम अपनाकर, सही लाइफ स्टाइल अपनाकर हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, लंबी जिंदगी भी जी सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं रोज अपने लिए 1 घंटे का समय निकालिए, वो है सुबह का समय। उगते हुए सूरज के सामने जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, तेज गति से योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां खाइए, ताजे मौसमी फल खाइए, बीन्स खाइए और ड्राई फ्रूट भिगो करके खाइए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, टेंशन से दूर रहिए और दोस्तों रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटे पहले करिए। सूरज डूबने के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद खाया गया खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए प्रयास करिए रात का खाना किसी भी कीमत पर दोस्तों सूरज डूबने के पहले खाइए। 9 से 10 बजे सोने की आदत बनाइए, जिससे 7 से 8 घंटे की गहरी नींद मिल जाए। जितने गहरी नींद में आप सोते हैं उतनी ही गहराई से आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। दोस्तों ये दिनचर्या अपना करके हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।